श्रीकांत मैठानी ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत। और जितने भी हमसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जितने भी हमसे छोटे हैं उनको मेरा प्यार। और आप लोग जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और करते हैं आज अपनी नई ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आप यहाँ पर एक पौधा देख रहे होंगे। तो आज इस पौधे के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। इस पौधे के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या इस पौधे में गुण छुपे हुए हैं, आज इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। और इस पौधे का क्या नाम है, आज हम आपको व्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। और आप वीडियो में बने रहें। और ये जो आप ये फूल देख रहे होंगे, जो इस पे ये वाइट फूल लगे हुए हैं, इसको हमारे यहाँ वसिंग के नाम से इसको जाना जाता है। और पहले बचपन में हम लोग जब गांव में स्कूलों में जाया करते थे या स्कूल से घर आया करते थे, गाय चुगाने के लिए जंगलों में जाया करते थे, तो इन फूलों का हम आनंद लिया करते थे। और इन फूलों पे ऐसे हम चूसते थे और इन पे जो रस निकलता था, बहुत ही मीठा रस इन फूलों पे निकलता था, बिल्कुल शहद की तरह मीठा। तो ये चैत्र के महीने में ये फूल यहाँ पर खिलते हैं। और जो मधुमक्खी इन्हीं फूलों के रस को जो चूस के इन्हीं से शहद तैयार करती है। और इस फूल का मैं आपको, इस पौधे का एक चीज़ और उपयोग बताऊंगा, क्या उपयोग में आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। और आप ये देख रहे होंगे, इस पे जो ये इस तरह से कलियाँ होती थी, एक कोमल कोमल कलियों को पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे, इनको तोड़ के लेके जाते थे और बताते थे इसमें कड़वापन बहुत होता है। तो इसको जैसे तोड़ दिया और रात भर इसको पानी में भिगा दिया और सुबह इसकी सब्ज़ी बनाते थे। तो बोला इस सब्ज़ी को खाने से इतने फ़ायदे होते थे, बोला जैसे शुगर, आजकल आमतौर पे आप देखते हो बहुत से लोगों को शुगर होता था, और पहले के लोगों को ये बीमारियां बहुत कम होती थी, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को खाते थे और स्वस्थ रहते थे। और इससे शुगर की बीमारी भी बिल्कुल दूर होती थी, या बीपी की बीमारी भी दूर होती थी, हार्ट की बीमारी, अन्य जो भी शरीर में बीमारी होती थी, ये उन बीमारी को कंट्रोल करता था इसकी सब्ज़ी खाने से। तो पहले के जो लोग स्वस्थ होते थे, इसी कारण जो पहाड़ों में रहते थे और ये चीज़ का सेवन करते थे। जैसे गांव में गेठी वगैरह हुआ करते थे, इनको खाते थे और स्वस्थ रहते थे, ना कोई खांसी ना कोई जुकाम, उसमें भी ये काम करता है और बहुत ही उपयोगी चीज़ है। आज तो ये सब चीज़ें लुप्त हो चुकी हैं और ना कोई इनको बनाने वाला। ये हमारी बुजुर्ग लोगों तक ही सीमित रहे और नई पीढ़ी इन चीज़ों को अब सब भूल चुकी है। तो मैं ये कहता हूँ, आइए अपने पहाड़ों में और इन चीज़ों को एक बार फिर से उपयोग में लाइए और अपने को स्वस्थ बनाइए। ये है हमारी रूबी, ये 4 महीने की है। और आप देखते हैं जब जो छोटे बच्चे होते हैं कुत्ते के, वो मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह खाते हैं या जूते चप्पल काटते हैं, कपड़े काटते हैं। तो हमने इसके लिए एक मुखौटा ला रखा है और इस पर हम ये मुखौटा लगा देते हैं, ताकि ये जैसे मिट्टी इत्यादि वगैरह ये चीज़ें नहीं खाए, और जो चप्पल वगैरह काटते हैं वो ना काटे। और जब इसको हम बांधेंगे चैन से, उसके बाद हम इसको खोल देंगे। तो अब आगे हम, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और अब आगे हम लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि लकड़ी ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारा खाना बनता है गांव में, इन लकड़ियों में ही बनता है। और ये हमने शुरुआत कर ली अब लकड़ी तोड़ने के यहाँ से, और यहाँ से लकड़ी इकट्ठा करेंगे हम अपने लिए शाम के खाना बनाने के लिए। तो ये हमारा लकड़ी का गठरी बन के हो चुकी है तैयार। ये हमारी लग चुकी है बिटकी, हमारे गांव में इसको बिटकी बोलते हैं। और अब करते हैं घर के लिए प्रस्थान। और जो गांव की जो ज़िंदगी है, जो हमारे पहाड़ का जो लाइफ स्टाइल है, बहुत ही कठिन है। यहाँ का जो पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं है यहाँ पहाड़ों में रहना, क्योंकि यहाँ हर चीज़ हमें
इसी तरह कंधों में ढो के लाना पड़ता है। और घरों में गैस सिलेंडर तो हमारे हैं, लेकिन उनको भी हम बहुत कम यूज ही करते हैं, क्योंकि सिलेंडर भराने के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है भरने सिलेंडर लेने के लिए, और वो भी कंधों में और सर में उठा के हमें लाना पड़ता है। या फिर मज़दूर से अगर दिहाड़ी पे अगर हम मंगाते हैं सिलेंडर, तो कम से कम वो हम मजदूरी 500-400 रुपये आजकल दिहाड़ी है नॉर्मल। और क्योंकि मज़दूर का भी पूरा दिन लगता है एक सिलेंडर लाने में, तो पूरी दिहाड़ी लेता है अपनी, जो उसकी एक दिन की दिहाड़ी होगी, जो भी होगी 400-500 रुपये कम से कम आजकल का मज़दूर लेता है। और तो हम सिलेंडर सिर्फ बहुत कम यूज करते हैं गांव पहाड़ों में, क्योंकि भराने के लिए वही बार बार कि बहुत दूर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों को जो आज भी हम मजबूर हैं लकड़ियों में यहाँ पर खाना बनाने के लिए, और आज भी हम धुओं में यहाँ पर खाना बनाते हैं। और हमें एक सिलेंडर कम से कम जब हम एक सिलेंडर घर पे मंगाते हैं भरा के, तो कम से कम हमें 1500 तक का एक सिलेंडर पड़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो गैस के रेट भी बहुत महंगे हो रखे हैं, तो हमें लकड़ियों के सहारे यहाँ पर रहना पड़ता है। संस्कृति मठानी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा गूंथ रही है, बहुत अच्छा आटा गूंथती है। और जब भी एक गाँव आती है, एक लड़की काम पे लगी रहती है, और ये रहती है ऋषिकेश में 14 बीघा में, और ये पढ़ती है ओमकारानंद स्कूल में, और इसके पेपर अभी ख़त्म हुए, और ये 7वीं क्लास के इसने पेपर दिए हैं, और 27 मार्च को इसका रिजल्ट आ चुका है, और अभी 8वीं में जा चुकी है लड़की, फर्स्ट डिवीज़न से पास हो चुकी है। तो संस्कृति मठानी, आपको गाँव आना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे गाँव आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और हमें शहर मजबूरी में जाना पड़ा है, क्योंकि जो यहाँ के स्कूल है बहुत दूर है, कि जंगलों के बीच है, दूर है। और सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमें अपने गांव छुट्टियों में जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है। और फाइनली इस लड़की ने यहाँ पर आटा गूंथ के यहाँ पर तैयार कर लिया है, और देखो कितना सुंदर इस लड़की ने यहाँ पर आटा गूंथ रखा है। बहुत ही काम काजी ये लड़की है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर आटा इसने गूंथ रखा है। लगन होती है ये भी बच्चों के अंदर काम करने की, और ये पढ़ाई भी कर रही है और घर के काम भी बहुत अच्छे करती है। और यहाँ पर अब संस्कृति मठानी के यहाँ पर बन रही हैं रोटियाँ, और यहाँ पर ये चूल्हे में ये रोटी बना रही है, यहाँ पर ये आग जल रही है, और कितनी सुंदर ये रोटी यहाँ पर बना रही है लड़की, गोल गोल रोटी बना रही है, बहुत ही अच्छी रोटी बना रही है। और आजकल के समय में ये काम कर चूल्हे में रोटी बनाना बहुत टफ होता है, वो भी शहर में रहने वाले बच्चे। और गांव में देखिए आप कितना ये सुंदर काम कर रही है, सारा काम ये चूल्हे में कर रही है, देखो बहुत ही ये अच्छी बात है। इतनी सुंदर इस लड़की ने रोटी बनाई, गोल गोल रोटी, ये पड़ चुकी है तवे में रोटी। कितनी सुंदर रोटी इस लड़की ने यहाँ पर बनाई है। और इस लड़की की रोटी बन के हो चुकी है तैयार, और ये देखो आप कितनी सुंदर लड़की ने रोटी बनाई, देखो क्या सुंदर ये रोटी यहाँ पर फूल रही है, बहुत ही सुंदर गरम गरम फुलके बन चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।